डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कोशिका की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं ये समझा था। आज हम कोशिका की आकृति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, आकृतियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे अमीबा के लिए बताया था कि ये इसकी आकृति अनिश्चित होती है। इसी प्रकार अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 92, वहाँ पर देखिए मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है, WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। ये जो अपनी आकृति बदल सकती हैं, यानी कभी गोल हो सकती हैं, कभी थोड़ा तिरछा हो सकती हैं, इस तरह से अपना आकार बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अब अमीबा तो एक एनिमल था, तो उसमें सारी जैविक क्रियाएं होती थी, लेकिन WBC अपने शरीर के रक्त में पाए जाने वाली एक प्रकार की कोशिका है। आगे देखते हैं, आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे रक्त, पेशी और तंत्रिका कोशिकाएं किस प्रकार की दिखाई देती हैं। ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित होती हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्करूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं जैसे हमारे शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका शाखान्वित कोशिकाएं हैं। शाखान्वित यानी ऐसे लगता है जैसे कोई पेड़ हो, पौधा हो, उसकी अलग अलग शाखाएं होती है, वैसी ही होती है। यह तंत्रिका कोशिका क्या कार्य करती है, संदेशों को प्राप्त कर उनको स्थानांतरण का कार्य करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश को ले जाती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय होता है, यानी जिसके द्वारा हम अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं और उसको बैलेंस बनाए रखते हैं। इसी प्रकार कोशिका की साइज के बारे में समझिए अब। तो सजीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उनका साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर माइक्रोमीटर या माइक्रोन के बराबर छोटा आकार होता है, यानी छोटी साइज होती है। ये कुछ सेंटीमीटर लंबी भी हो सकती है, परंतु अधिकांश कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती है, यानी इन्हें खाली आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। आप अपनी बुक में देखिए, इधर पे कुछ लाइनें छूट गई हैं, दबी हुई हैं, स्क्रीन में नहीं आई हैं। तो सबसे छोटी आकार की जो कोशिका होती हैं वो जीवाणु की कोशिकाएं होती हैं, जिनकी आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, जिसकी साइज 170 mm ×
30 mm होता है। अब बच्चों, आज तक इस वीडियो तक हमने जितना भी समझाया उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे का पार्ट समझेंगे।